इतिहास में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं बल्कि एक युग के प्रतीक बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही नाम की जिसने बिखरे हुए भारत को एक धागे में पिरोया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाती रही। सदियों पहले भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। हर राज्य का अपना राजा था, अपनी सीमा थी और अपनी महत्वाकांक्षा थी। लेकिन एक राज्य ऐसा था जिसका नाम सुनते ही सब थर्रा उठते थे। इस राज्य का नाम था मगध, वर्तमान में जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं। खैर, मगध की सत्ता पर काबिज था एक क्रूर, अहंकारी और धन का लालची राजा धनानंद। लेकिन इसी भारत भूमि पर 345 ईसा पूर्व एक ऐसा बालक का जन्म हुआ था जिसे नियति ने एक महान उद्देश्य के लिए चुना था। वह बालक कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उसकी इस प्रतिभा को सबसे पहले जिसने पहचाना वे थे महान कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्र के प्रणेता आचार्य चाणक्य। मगध की क्रूरता और विदेशी आक्रमण का खतरा देखकर चाणक्य ने धनानंद को समझाने की कोशिश की। उन्होंने उसे अखंड भारत का सपना दिखाया, लेकिन अहंकारी धनानंद ने चाणक्य की बात सुनने की बजाय उनका घोर अपमान किया। उस दिन चाणक्य ने बड़ी सभा में अपनी शिखाएं खोल दी और प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो धनानंद के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक वो इसे नहीं बांधेंगे। यह प्रतिज्ञा एक अकेले ब्राह्मण की नहीं बल्कि एक राष्ट्रभक्त की थी। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चाणक्य को एक ऐसे सिपाही की नहीं बल्कि एक ऐसे सेनापति और राजा की जरूरत थी जो सिर्फ पराक्रमी न हो बल्कि बुद्धिमान और धैर्यवान भी हो। उनकी यह खोज चंद्रगुप्त पर आकर खत्म हुई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल युद्ध की हर कला सिखाई बल्कि उसे राजनीति की बारीकियां और कूटनीति का गहरा ज्ञान भी दिया। उन्होंने उसे सिखाया कि सिर्फ तलवार की ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि के बल पर भी दुनिया जीती जा सकती है। शुरुआत में चंद्रगुप्त ने सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया, लेकिन वह असफल रहे। तब चाणक्य ने उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि जिस तरह एक गर्म रोटी को किनारे से खाना शुरू किया जाता है, उसी तरह एक बड़े साम्राज्य को भी किनारे से छोटे छोटे राज्यों को जीतकर मजबूत किया जाता है। इस रणनीति पर चलकर चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब और सिंध जैसे राज्यों को अपने अधीन किया और अपने सेनाओं को मजबूत भी किया। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब चंद्रगुप्त और धनानंद की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। यह सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी बल्कि यह लड़ाई थी अन्याय और न्याय के बीच। चाणक्य की अद्भुत रणनीति और चंद्रगुप्त के पराक्रम के आगे धनानंद की विशाल सेनाएं टिक नहीं पाई। धनानंद को युद्ध में हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ मगध के क्रूर शासक का अंत किया बल्कि एक नए साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को नष्ट कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का गठन किया और चाणक्य के सहयोग से तेजी से मध्य और पश्चिमी भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया। सिकंदर महान की सेना के पश्चिम की ओर पीछे हटने से उत्पन्न स्थानीय अशांति का लाभ उठाते हुए उसने आगे बढ़ना शुरू किया। 316 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त ने सिकंदर के क्षत्रपों से युद्ध करके और उन्हें जीतकर उत्तर पश्चिम भारत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेलुकस को भी हराया, जिसके परिणाम स्वरूप सेलुकस को अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करना पड़ा और कई महत्वपूर्ण क्षेत्र मौर्य साम्राज्य को सौंपने पड़े। चंद्रगुप्त ने सिर्फ एक साम्राज्य की स्थापना ही नहीं की बल्कि उसे दूर दूर तक फैलाया भी। उनके शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य पूर्व में बंगाल और असम, पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, उत्तर में कश्मीर और नेपाल तथा दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का स्थापना किया जिसे इतिहास में अखंड भारत के नाम से जाना गया। उन्होंने नंद राजकुमारी दुर्धरा से भी विवाह किया। इतिहासकार जस्टिन बताते हैं,
कि सिकंदर के मौत के बाद चंद्रगुप्त ने भारतीय क्षेत्रों को यूनानियों से मुक्त किया और कुछ यूनानी गवर्नरों को फांसी पर लटका दिया। इतनी महानता और सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी चंद्रगुप्त ने अपनी जीवन की यात्रा का एक और अध्याय लिखा। उन्होंने स्वेच्छा से सिंहासन त्याग दिया और अपने पुत्र बिंदुसार को राजपाट सौंप दिया। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने जैन धर्म अपनाया और एक साधारण साधु की तरह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर कठोर तपस्या की। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हुई थी। चंद्रगुप्त ने एक राजवंश की स्थापना की जिसने 185 ईसा पूर्व तक भारत और मध्य एशिया के दक्षिणी भाग पर शासन किया। कई पहलुओं में चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का उल्लेख किसी भी स्तंभ या स्थान पर नहीं मिलता जहां उन्हें अपने परिवार का वर्णन किया है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे जो दूसरे मौर्य सम्राट बने। निसंदेह वे उस युग के महान शासक थे।